हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में हुई हत्या हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट था, उसके बारे में। 18 जून 2023 को उसकी हत्या हुई थी कनाडा के कोलंबिया में, जब वहाँ गुरुद्वारे के बाहर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय कनाडा सरकार ने और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इंडिया पे आपका आरोप लगाया था कि इंडियन के द्वारा ये हत्या कराई गई है खालिस्तानी मूवमेंट को, जितने भी, क्योंकि वो जो है वो हमारे भारत में वो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसके ऊपर उसको आतंकी घोषित किया गया था। तो उसी को लेकर के कनाडा के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने संसद में ये भाषण दिया था कि जो हत्या करवाई गई है उसमें इंडियन का हाथ है, और इंडियन जितने भी स्पाई हैं या फिर जितने भी उसके कंसुलेट हैं, उनके सपोर्ट से ये हत्या करवाई गई है। तो उसी केस को लेकर के लगातार उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और अब जाकर के कनाडा सरकार ने 3 इंडियन लोगों को अरेस्ट किया उसमें। अगर हम तीनों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला है करण बरार, जिसकी उम्र 22 साल है। दूसरे की बात करते हैं तो कमलप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 22 साल है। और तीसरे का नाम है करणप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 28 साल है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है ब्रिटिश कोलंबिया में, यानी कि ये जो कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको ऊपर चार्ज किया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर था उसमें इसी का हाथ था। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर और भी लिंक जुड़ेंगे, और ये लिंक जो होगा वो इंडिया से निकल के आएगा, और इसकी अभी भी और जाँच चल रही है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सरकार की, तो इंडियन सरकार ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया है, और इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें भी उसका जो हत्या हुई है उसको लेकर के जितने भी कनाडा सरकार ने हमें दिया, जितने भी हमारे साथ कोऑपरेट चाहिए उतना हम कोऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ की अगर मीडिया की बात करते हैं तो ये जो तीनों गिरफ्तार हुए हैं वो इंडियन स्टूडेंट थे, जो 5 साल के अंदर वीज़ा पे कनाडा गए थे पढ़ाई करने के लिए, और वो इसमें मर्डर में इनके ऊपर चार्ज किया गया है। अगर हम बात करते हैं इन सब का कनेक्शन का, तो भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने सिद्धू मूसेवाला फेमस सिंगर, पंजाबी सिंगर की हत्या में शामिल होने का साजिश है। और साथ ही अगर बात करते हैं तो अभी सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी उसमें भी इसका हाथ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी भारत सरकार ने पूरी तरीके से डिनाई किया है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और जब से जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके स्पाई या फिर उनके कॉन्सुलेट के द्वारा इस मदद दी गई है और उनके कहने पर हत्या करवाई गई है, तब से लगातार भारत जो है वो डिनाई करते गया। और इसी बीच भारत और कनाडा के बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन भी देखने को मिले। यहाँ तक कि 22 कॉन्सुलेट को भारत ने निकाल दिया, कनाडा के कॉन्सुलेट जो भारत में रहते थे उनको बाहर कर दिया। और साथ ही वीज़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको इशू देखने को मिला। और लगातार इसमें जो है अभी जांच चल रही है, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या सच में भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, या फिर कनाडा सरकार झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही है भारत पे। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ आपका हरदीप सिंह निज्जर, जिसका हत्या हुई थी जून 2023 में। तो इसके बारे में पूरी खबर ये थी। अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट देखने को मिली है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको इंडियन ओरिजिन बताया जा रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें और क्या निकल के आता है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप ये न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।